हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू विद द माइंड। हम लोग क्लास 7th में चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन। तो बेटा सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जब भी कभी ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर अगर एंगेज करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन साइन के साथ अगर वो एंगेजमेंट करेंगे तो एक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। जैसे कि देखिए 4, 2, 8, ये 3 नंबर हैं, ये ग्रुप ऑफ नंबर है। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दूँ तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। या फिर मैं 2 को 3 से इंटू करूँ तो ये अपने आप में एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ नंबर है जिसके बीच में हमारे पास एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ब्रैकेट का क्या यूज है। ठीक है, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस क्या है वो आज हमें समझना था। तो लिखा है कैन द सेम एक्सप्रेशन गिव द 2 डिफरेंट आंसर। क्या एक एक्सप्रेशन के 2 डिफरेंट आंसर हो सकते हैं? हमने ये जाना था एक एक्सप्रेशन होता है, मान लो 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी कुछ वैल्यू जरूर होगी। 2 3 ज़ा 6, ये इसकी वैल्यू है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एक्सप्रेशन की 2 डिफरेंट वैल्यू आ जाए? तो चलो उसी को हम समझते हैं आज। ठीक है, तो लुक एट द एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 30 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को 2 बच्चों ने सॉल्व किया। तो बेटा पूर्णा ने इसको सॉल्व किया तो उसने देखा, उसने क्या किया, 30 को पहले उसने 5 में प्लस कर दिया। ठीक है, जिससे 30 प्लस 5 35 हो गया, एंड देन उसके बाद उसको 4 से उसने मल्टीप्लाई किया, तो जिससे उसका आंसर आया 140। ठीक है, और पूना क्या बोलती है, आई सी पॉजिटिव फर्स्ट सो आई ऐड फर्स्ट। क्या उसने देखा, उसको प्लस पहले नजर आ गया इसलिए उसने पहले ही प्लस कर दिया, बाद में उसने मल्टीप्लाई किया। और वहीं पर मल्लेश क्या करता है, अब बेटे मल्लेश की थिंकिंग क्या है, मल्लेश ने क्या किया, मल्लेश ने पहले 5 को 4 से इंटू किया, 5 को 4 से इंटू कर लिया, देन उसके बाद उसने 30 उसमें प्लस किया, तो उसका आंसर आया 50। और मल्लेश क्या रीजनिंग देता है, मल्लेश कहता है कि मुझे मल्टीप्लाई का साइन पहले दिखा तो मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों ने किया तो ठीक ही है, मतलब लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें आंसर मिल सकता है कि भाई हाँ, एक एक्सप्रेशन के 2 डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, 2 डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये भी सोचना पड़ेगा। दोनों ने सही कैलकुलेशन करी है लेकिन इनका आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा इनका अलग आने का रीज़न क्या था। मेन रीज़न था उस लड़की ने, पूर्णा ने क्या किया, पहले प्लस किया बाद में मल्टीप्लाई किया, और मल्लेश ने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई बाद में प्लस किया। अब हम ये समझे कि कौन से का तरीका अच्छा है या कौन से का तरीका करेक्ट है, वो समझने के लिए हम आगे देखते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या था, ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन। तो जो हमारे पास ये पहला एक्सप्रेशन है 30 प्लस 5 इंटू 4, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर हम इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 डिफरेंट आंसर अभी लास्ट स्लाइड में ही आए थे। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल आंसर थे, 140 आंसर आया था एंड 50 आंसर आया था। तो हमें कन्फ्यूजन थी कि भाई पहले मल्टीप्लाई करा जाएगा या पहले प्लस करा जाएगा, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को एम्बिगुअस एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन है, वी आर नॉट श्योर कि पहले प्लस करें कि पहले मल्टीप्लाई करें। इसी कन्फ्यूजन को दूर करता है हमारा ब्रैकेट। तो अगर एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना, पहले हमें उनको सॉल्व करना है। यानी ब्रैकेट सेज, ब्रैकेट क्या कहता है, डू 5 इंटू 4 फर्स्ट, पहले मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो हम 5 इंटू 4 करेंगे पहले, तो आंसर आएगा 20, और उस 20 में 30 प्लस करके हमारा आंसर 50 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा हमको क्या करना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल समझना है। ब्रैकेट का यूज हम क्या समझे इस बार, ब्रैकेट में हम ये समझे अगर ब्रैकेट एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी दे रखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्सप्रेशन हमको बनाना है। इरफान बाइज अ बिस्किट पैकेट फॉर 15 रुपीज। इरफान ने एक बिस्किट का पैकेट लिया 15 रुपए का, एंड उसने तूर दाल ली 56 रुपीज की। ठीक है, 2 सामान उसने खरीदे एंड उसने शॉपकीपर को दिए 100 रुपीज। ही पेज द शॉपकीपर 100 रुपीज। हाउ मच चेंज विल ही गेट बैक। कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर इस चीज को हमें लिखना हो एक्सप्रेशन में तो वो बच्चा क्या सोच सकता है, जब वो एक्सप्रेशन बनाएगा तो वो ये सोचेगा भाई मैंने तो 100 रुपये मेरे पास थे, ठीक है, उसमें से मैंने 15 रुपये और 56 रुपये का सामान लिया, तो उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ क्या, 15 प्लस 56 रुपये। तो वो बच्चा ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकता है। ठीक है ना, कि 100 रुपये में से 15 और 15 प्लस 56 माइनस कर दो, यानी 100 रुपये में से
15 प्लस 56 रुपये माइनस कर दूंगा मैं, तो वो बनाएगा ऐसा एक्सप्रेशन। अब अगर ये एक्सप्रेशन है, इस सिचुएशन को पढ़ के अगर हमारा ये एक्सप्रेशन बना है तो हमारा आंसर निकालते हैं, क्या आंसर आएगा। तो 100 में से पहले 15 माइनस किया, आंसर आया 85, एंड 85 में 56 प्लस किया तो आंसर आया 141। तो बेटा क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि वो 100 रुपये दे और बदले में दुकानदार उसको 141 रुपये वापस भी कर दे, जबकि उसने 2 सामान खरीदे हैं। तो ये सिचुएशन काफ़ी अपसर्ड लग रही है, काफ़ी अजीब लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी एक्सप्रेशन हमने ठीक से नहीं लिखी है। वहीं अगर हम दूसरा तरीका देखें, यानी अगर हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते थे इसके अंदर, क्योंकि हमने देखा उसने 2 सामान लिए थे, एक था 15 रुपये का, एक था 56 रुपये का। सो पहले क्या करना है उसको बेटा, एक ग्रुप कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। जैसे उसने 2 सामान लिए, 15 रुपये का एंड 56 रुपये का, तो दोनों को उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसको प्लस करना है तो पहले ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा मेरे को। इन 2 नंबर को मैं ब्रैकेट पे लूंगा। जैसे 100 में से क्या माइनस करना है, कॉस्ट माइनस करनी है। तो कॉस्ट कैसे आएगी, दोनों को प्लस करके आएगी ना। तो दोनों को प्लस करना है तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 15 प्लस 56। तो ब्रैकेट यहाँ पर क्या बता रहा है, पहले इनको प्लस कर लो। तो स्टेप 1 में क्या हमने किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, जिसका आंसर आया 71, यानी 71 रुपये का हमने सामान लिया है। अब फाइनल में हम 100 में से 71 माइनस कर देंगे, तो बेटा हमारे पास 29 रुपीज़ चेंज आ जाएगा, ठीक है। हमसे सवाल ये पूछा था कितने रुपए उसको चेंज वापस मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अभी आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये वही एक्सप्रेशन है, इरफान बाइज बिस्किट फॉर 15 रुपये, ठीक है, एंड दाल फॉर 56 रुपये। तो हमें क्या करना था, 100 में से माइनस करना था जो उसने सामान लिया। उसने 2 सामान लिए, तो दोनों सामान की कॉस्ट निकालने के लिए पहले उनको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले प्लस करना है, अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं कि भाई इनको पहले कर लो। तो क्या करना है, 15 में हमें 56 को प्लस कर देना है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन और इसकी वैल्यू आ गई 29 रुपीज़, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो बेटा यहाँ पर क्या दिया है, 4 अडल्ट हैं एंड 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। 4 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। इन्होंने क्या किया, मेट्रो की टिकट बाई करी है। अडल्ट की टिकट आई 40 रुपीज़ की, ठीक है, और बच्चों की टिकट आई 20 रुपये की। एक टिकट 20 की है, इनकी एक टिकट 40 रुपीज़ की है, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, देखो चार लोग हैं, इन्होंने 40 रुपीज़ की टिकट ली, यानी 40 40 40 40, यानी इनको 40 रुपीज़ 4 टाइम देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 40, ठीक है। 4 टाइम्स 40 मीन्स 4 इंटू 40। एंड यहाँ पर 20 रुपीज़ की जो टिकट है वो इन्होंने 3 टाइम्स ली है। 3 बच्चों के लिए अगर टिकट लिए तो 3 बार लिए ना, इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपीज़ इन्होंने 3 टाइम्स दिए हैं। मैथमेटिक्स में टाइम्स का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स 20 हमारा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इसकी कॉस्ट है और ये इसकी कॉस्ट है। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, 4 4 16 एंड 0 प्लस यहाँ पर 60, इनको प्लस किया तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 220, ठीक है। आगे बढ़े। सो बेटा अब यहाँ पर हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, 2 ग्रुप्स। पहली बात तो समझ लीजिए 2 ग्रुप है मतलब, ठीक है, जिसमें क्या है 3 अडल्ट हैं, यानी 1 2 3 और 1 2 3, ऐसे 2 ग्रुप हैं। इसमें 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, ठीक है, 2 ग्रुप हैं। अब बोला गया ईच बाय अ टिकट एट 40 रुपीज़, ठीक है, और हर एक ने क्या किया, 40 रुपीज़ की एक टिकट ली है। राइट वन एक्सप्रेशन यूजिंग ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो पहली बात देखते हैं, 3 अडल्ट ने क्या किया था, टिकट ली थी 40 रुपीज़ की, एक टिकट 40 की है, तो 3 टिकट कितने की बेटा होंगी, 3 इंटू 40 रुपीज़ की। तो ये तो हो गया एक ग्रुप का, ठीक है। एक ग्रुप में 3 लोग थे और हर बंदे ने 40 रुपये की टिकट ली है, यानी 40 3 टाइम्स लिया टिकट, तो 3 इंटू 40। अब ऐसे कितने ग्रुप हैं, ऐसे 2 ग्रुप है तो उसको डबल कर दो भाई, ठीक है ना, यानी 3 इंटू 40 इंटू 2। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स एंड प्राइस, इंटू किया, एक ग्रुप आ गया, एक ग्रुप का टिकट इतने का हुआ। अब इसमें 2 ग्रुप हैं तो उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। आई होप ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं, अ विंडो हैज 7 गैप्स ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक खिड़की है जिसमें गैप ऐसे करके ना, कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गैप कितने हैं, 5 सेंटीमीटर के, यानी 5 सेंटीमीटर के ऐसे गैप है, ठीक है। उसके बाद 6 ग्रिल्स हैं, कितनी, 2 सेंटीमीटर, मतलब आगे 6 ऐसे गैप है, ठीक है। और ऐसे ही आगे 2 बॉर्डर हैं 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हमको इसके बताना है फाइंड द टोटल हाइट।
मतलब ऐसे ऐसे ग्रिल बनी हुई है, तो टोटल हाइट कितनी होगी। तो अब हम बनाएंगे इसका एक्सप्रेशन। अब देखिए 7 गैप्स थे, 5 सेंटीमीटर का एक, यानी 5 सेंटीमीटर के कितने गैप हैं, 7 गैप हैं, यानी 7 टाइम्स है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 7 × 5। अब बात करते हैं 6 ग्रिल्स हैं 2 सेंटीमीटर की, तो भाई कितने 2 सेंटीमीटर की कितनी ग्रिल, 6, तो 6 को 2 से कर लिया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास 3 सेंटीमीटर के कितने ग्रिल हैं, 2, तो भाई 2 को 3 से इंटू कर लिया। तो ये हमने क्या करा, इनको ग्रुप कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसको हम ग्रुप बनाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर वाला जो गैप था उसकी हाइट निकलेगी, इसका ग्रुप बनाएंगे तो हमें 2 सेंटीमीटर वाले गैप की हाइट मिलेगी, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर वाले गैप की हाइट मिलेगी। यानी हमें समझ में आ चुका है कि हमें पहले इसे करना है, इसे करना है और इसे करना है, देन बाद में हमें एडिशन करना है। ठीक है बेटा, तो 7 5 35, 6 2 12 एंड 2 3 6, बाकी इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 53। अब आगे बढ़ते हैं, डू दीज एक्सप्रेशन हैव द सेम वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं, क्या इनकी सेम वैल्यू आ रही है ब्रैकेट लगाने के बाद। तो देखिए 6 + 10 - 2, ब्रैकेट लगाए 6 + 10 में, तो क्या करेंगे पहले हम इसको प्लस कर लेंगे, यानी 10 और 6 16, और 16 में से बाद में से 2 गया तो कितना आया 14 आ गया। अब यहाँ आते हैं 6 + 10 - 2, अब क्या करा ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगाया है, यानी हमें इस पर एम्फेसाइज करना है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ये वाले नंबर को पहले सॉल्व करना है, यानी पहले हमें माइनस करना है। 10 में से 2 हो गया 8, ठीक है, एंड 8 में प्लस किया 6, कितना आ गया 14। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों केस में सेम आंसर आया, यानी वेदर यू ऐड फर्स्ट और सब्ट्रैक्ट फर्स्ट द रिजल्ट इज 14 ईदर वे, दोनों तरीके से रिजल्ट 14 ही आएगा, चाहे आप प्लस पहले कर लो चाहे माइनस पहले कर लो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 16 माइनस ब्रैकेट में 8 - 3, और यहाँ पर 16 - 8 ब्रैकेट में है, देन उसमें से -3 करना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका 8 में से 3 गया कितना आएगा 5, फिर 16 में से 5 गया 11 आ गया। अब यहाँ देखते हैं 16 में से 8 गया 8, फिर 8 में से ही 3 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। इस केस में बेटा हमने क्या देखा, दोनों के आंसर अलग अलग आए, डिफरेंट आए हैं। अब इसका रीजन क्या है, सो मूविंग द ब्रैकेट चेंजेस विच नंबर गेट सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस, मतलब अगर हम ब्रैकेट को हटा दें या मूव, यानी अगर हम ब्रैकेट को मूव करें तो ये मीनिंग चेंज कर देता है। यानी यहाँ पर देखो 16 में से क्या हुआ 5 माइनस हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ 16 में से पहले 8 माइनस हुआ फिर 3 माइनस हुआ, यानी 16 में से 2 बार नंबर माइनस हुए, जिस वजह से आंसर चेंज आया। ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा, सो बेटा यहाँ देखते हैं 27 माइनस ब्रैकेट में 18 + 4। अब यहाँ एक ट्रिक, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो चीज़ क्या है, 27 माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर का साइन को फ्लिप करता है, चेंज कर देता है। यानी अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन, यानी इसको लिख सकते हैं हम 27 माइनस 18 एंड -4। क्या ये बात समझ रही है, मतलब 27 में से पहले 18 माइनस किया एंड देन 4 माइनस किया, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। और वही सेम चीज़ यहाँ पर है, 27 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -18 -4, तो हम क्या देखेंगे 27 प्लस इसका आंसर बेटा कितना आएगा, दोनों कितना आएगा -22 आएगा ना बेटा, क्योंकि दोनों माइनस के तो प्लस हो गए, तो कितना आया -22। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं आपस में माइनस, तो 27 में से 22 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है। यानी इस पॉइंट से हम ये सीख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन है तो समझ लेना ब्रैकेट के अंदर के नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है ऐड ब्रैकेट सो द एक्सप्रेशन इक्वल्स द टारगेट वैल्यू शोन, यानी हमें ब्रैकेट ऐड करना है ताकि हमारा वैल्यू 13 आ जाए, मतलब ये हमारी टारगेट वैल्यू, हम ब्रैकेट कहाँ पर लगाएं कि हमारा आंसर 13 आ जाए। ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है 34 माइनस 9 प्लस 12, तो हम कौन से को पहले करें, तो अगर हम क्या करें इन दो को पहले ब्रैकेट लगा लें मान लो, यानी हम इन दो को पहले प्लस कर लें, यानी 12 में 9 जोड़ लें, देन 34 में से माइनस करें तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो हमने क्या करा ब्रैकेट लगा लिया इन दो नंबर पे, मतलब पहले इन्हें प्लस कर लो भाई। ठीक है, 34 में से पहले 9 + 12 को प्लस करो, आया 21, अंदर माइनस किया कितना आ गया 13। देखिए 56 - 14 - 8, अब हम क्या समझ रहे हैं इसमें 2 बार माइनस करना है, तो क्यों ना हम इन दो को पहले जोड़ लें फिर माइनस करें, यानी मैं इनका ग्रुप बनाऊँ अगर ऐसे कि भाई माइनस करना है इन दो को, अब इन दो को माइनस करना है तो मैं क्या करूँगा 14 + 8 कर दूंगा ना भाई, कि पहले मैं इन दो को जोड़ लेता हूँ फिर बाद में एक बार माइनस कर दूंगा, यानी क्या किया 56 - 14 - 8, यानी 14 और 8 को 2 बार माइनस करना है,
तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, इन दो का ग्रुप बनाया कि मैं 14 और 8 को पहले प्लस कर लेता हूँ और बाद में उसको माइनस कर दूंगा। तो इससे मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 56 माइनस 14 प्लस 8, जिसका आंसर 34 आ जाएगा। तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन है -22 -12 प्लस 10 प्लस 22। अब इसमें हमें एक ब्रैकेट लगाना है जिससे हमारा आंसर माइनस का 22 आ जाए। तो क्यों ना हम इसको ग्रुप बना ले बेटा। देखो हम 12 प्लस 10 इसको पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे बन जाएगा 22। हमने क्या किया, 12 और 10 को ब्रैकेट में ले लिया। अब हम यहाँ देखें तो -22 सेम है, 12 10 कितना हुआ 22, ये हो गया -22 और प्लस 22। अब इसको सॉल्व किया बेटा, माइनस माइनस कितना होता है बेटा, प्लस, यानी ये हो गया 44 माइनस का। अब इसमें हमें प्लस करना है 22। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, साइन चेंज है तो इनको करना पड़ेगा माइनस, यानी 44 में से 22 गया तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 22, और बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस का ये 22 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमें इस बॉक्स को फिल करना है और बताना है किस तरह वैल्यू बड़ी आएगी। और यहाँ पर मेन चीज लिखिए, डू नॉट कैलकुलेट, मतलब आंसर नहीं निकालो, सिर्फ रीजनिंग लगाओ मतलब। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि 29 को इंटू करना है एक नंबर से, यहाँ पर भी 29 को इंटू करना है एक नंबर से। अगर हम यहाँ देखें 8 में से 3 गया कितना आएगा, 5 आएगा ना, और यहाँ 3 में से 8 गया तो -5 आएगा। अब 29 को +5 से इंटू करो या 29 को -5 से इंटू करो। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 29 को अगर पॉजिटिव नंबर से इंटू करेंगे तो नंबर बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, यानी हमारा एरो इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 + 9 × 18, एंड यहाँ पर 15 + 9 × 18। यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है बेटा, हमें मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं, यानी 18 + 18 × 9, यानी 18 में 9 इंटू करेंगे, यानी 172 के आसपास कुछ आएगा, उसमें जोड़ना है 15। और यहाँ पर क्या है 15 + 9 वो कितना हो गया 24, एंड 24 में 18 इंटू करना है, यानी यहाँ का नंबर जो है ज़्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि दोनों नंबर बड़े बड़े नंबर है। ठीक है ना, तो हम ऐसे आइडिया या रीजनिंग लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 23 को इंटू करना है 17 - 9 से, और यहाँ पर 23 को इंटू करना है 17 से, एंड 23 को इंटू करना है 9 से, और बाद में उनको प्लस करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 23 को इंटू करना है 17 - 9 से जो नंबर आएगा उससे। तो यहाँ पर तो 23 सिर्फ एक ही बार इंटू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं यहाँ पर नंबर हमारा छोटा आएगा। ठीक है, तो इधर का नंबर बड़ा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, 34 - 28 × 42। यहाँ पर है 34 × 42 - 28 × 42। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये जो 42 है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हैं तो वो क्या होती है, ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर सभी नंबर से इंटू होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 42 जो है वो 34 से भी इंटू होगा, एंड 42 28 से भी इंटू, इसको जरा लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था 42 पहले 34 से इंटू होगा, फिर 42 इंटू होगा माइनस का 28 से, यानी -42 जो है वो इंटू किससे होगा 28 से। क्या ये बात समझ आ रही है। अब ये देखिए 42 × 34 -42 × 28, और यहाँ देखिए 42 × 34 -42 × 28। इसका मतलब तो क्या हुआ, ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं। ठीक है बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम समझ पाए कि ये जो प्रॉपर्टी, तो ये जो एक्सप्रेशन है इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी। ठीक है, सो हमने आज के चैप्टर में क्या सीखा, तो पहला सीखा द प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या थी, यानी जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों होंगे तो वो एक एम्बिगुअस प्रॉब्लम होती है या एम्बिगुअस एक्सप्रेशन होता है। क्यों, क्योंकि हम डाउट में हैं कि हम पहले प्लस करें कि पहले मल्टीप्लाई करें। अगर हम प्लस पहले कर रहे थे तो हमारा आंसर 140 आ रहा था, अगर मल्टीप्लाई पहले करें तो हमारा आंसर 50 आ रहा था, यानी सेम एक्सप्रेशन के 2 डिफरेंट आंसर हमारे पास आ रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ब्रैकेट क्या करता था, तो ब्रैकेट क्या करता था कि भाई ब्रैकेट जब भी लगा होगा किसी एक्सप्रेशन के अंदर तो हम समझ जाएंगे भैया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है पहले उनको सॉल्व कर लो। तो ये हमारे ब्रैकेट का काम होता था, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है भी। ठीक है, आगे देखते हैं इरफान से एग्जाम्पल हमने देखा था कि भाई 100 में से उसने क्या किया था, 100 में से माइनस कर लेता था वो, उसने माइनस किया, जो सामान उसने लिया उसको प्लस कर दो, यानी एक सामान उसने ये लिया और एक सामान उसने ये लिया था, जिससे उसका आंसर रॉन्ग आ रहा था। क्योंकि उसे करना क्या था, उसको इस चीज़ पे स्ट्रेस देना था, क्योंकि उसको पहले दोनों की कॉस्ट को जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए अगर हमें स्ट्रेस देना है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100 माइनस ब्रैकेट में 15 + 56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो की क्वेश्चन क्या था, बिफोर राइटिंग एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने से पहले आस्क व्हाट बिलोंग्स टुगेदर, हमें खुद से पूछना होगा कि कौन सी चीजें हैं जो साथ में आएंगी। ठीक है ना,
कि इनको ग्रुप बनाना है, किनको एक साथ रखना है, किनको ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको ब्रैकेट की नीड है, जिनको हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, ये हमें खुद से पूछना होता है, तभी हम एक्सप्रेशन को अच्छे से बना पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विद्या माइंड।